ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर यह कहा है कि चाहे डेनमार्क जितना जोर लगा ले, यूरोप, नाटो देश इकट्ठा हो जाएं, अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर ही रहेगा, मानेगा। आपको ग्रीनलैंड पर हम ये खबर अब दिखाते हैं कि किस तरह से ट्रंप ने अपना मैसेज क्लियर कर दिया है कि कुछ हो जाए, ग्रीनलैंड हम लेंगे। दावोस से ट्रंप का सबसे बड़ा ऐलान, ग्रीनलैंड को लेकर रहेंगे। ट्रंप ने दुनिया के सामने कह दिया, ग्रीनलैंड अमेरिका का इलाका है। ट्रंप बोले, अमेरिका के अलावा ग्रीनलैंड की रक्षा कोई नहीं कर सकता। ग्रीनलैंड की हिमायत करने वाले डेनमार्क को भी ट्रंप ने सीधे ललकार दिया। डोनाल्ड ट्रंप की नीति और नियत ग्रीनलैंड पर खुलकर सामने आ गई। ग्रीनलैंड को लेकर वहां के प्रधानमंत्री जेम्स फ्रेडरिक नीलसन नागरिकों से कहते हैं कि अमेरिका की तरफ से संभावित सैन्य आक्रमण के लिए तैयार रहना होगा। और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति स्विट्जरलैंड के दावोस में पहुंचते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ग्रीनलैंड पर कब्जे को लेकर अपना स्टैंड दुनिया के सामने क्लियर कर देते हैं। जी हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे और सटीक शब्दों में कह दिया कि ग्रीनलैंड अमेरिका का इलाका है। Greenland is a vast, almost entirely uninhabited and undeveloped territory that's sitting undefended in a key strategic location between the United States, Russia, and China. That's exactly where it is, right smack in the middle. It's not important for any other reason, everyone talks about the minerals. There's so many places. There's no rare earth. This enormous, unsecured island is actually part of North America, on the northern frontier of the Western Hemisphere. That's our territory. ट्रंप के इस प्लान के साथ ही सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका अब ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करेगा? क्या अमेरिकी सेना ग्रीनलैंड को कब्जाने के लिए किसी भी हद तक जाएगी? और सवाल ये भी है कि जिस तरह से डेनमार्क समेत यूरोपीय और नाटो देशों ने ग्रीनलैंड में अपने सैनिक भेजे हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड को कब्जाने की नीति के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं, तो क्या अमेरिका और यूरोपीय देशों के बीच युद्ध छिड़ जाएगा? क्या डेनमार्क की तरफ से ग्रीनलैंड के लिए यलगार होगा? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपीय देशों और नाटो को भी बता दिया कि ग्रीनलैंड को वो लेकर ही रहेंगे। So we want a piece of ice for world protection, and they won't give it. We've never asked for anything else, and we could have kept that piece of land, and we didn't. So they have a choice. You can say yes, and we will be very appreciative, or you can say no, and we will remember. आपको बता दें कि आज ग्रीनलैंड का नाम सिर्फ बर्फ के लिए नहीं, बल्कि सफेद सोने के लिए लिया जा रहा है। सफेद सोना यानी रेयर अर्थ मिनरल्स का वो असीमित भंडार जिसके बिना दुनिया की मॉडर्न इकोनॉमी एक दिन भी नहीं चल सकती। आपके हाथ में मौजूद स्मार्टफोन से लेकर सबसे एडवांस्ड फाइटर जेट F-35 तक सब इन्हीं खनिजों पर टिके हैं। फिलहाल इस बाजार पर चीन का कब्जा है और चीन इस इलाके में अपनी पोलर सिल्क रोड बिछाने की कोशिश में है। यही वो बिंदु है जहां से एक संसाधन युद्ध की शुरुआत होती है। चीन ने साफ चेतावनी दी है कि अमेरिका ग्रीनलैंड में दखल देने के लिए उसके नाम का इस्तेमाल बंद करे, लेकिन जो मान जाए वो ट्रंप क्यों कहलाए। अमेरिकी प्रशासन जानता है कि अगर उसे भविष्य की तकनीक पर राज करना है तो उसे ग्रीनलैंड के खदानों पर नियंत्रण चाहिए होगा और दावोस से ग्रीनलैंड के लिए डोनाल्ड ट्रंप सीधे दहाड़ रहे हैं। We never asked for anything, and we never got anything. We probably won't get anything unless I decide to use excessive strength and force, where we would be, frankly, unstoppable. But I won't do that. Okay? Now everyone's saying, oh, good. That's probably the biggest statement I made, because people thought I would use force. I don't have to use force. I don't want to use force. I won't use force. All the United States is asking for is a place called Greenland. डोनाल्ड ट्रंप अब ग्रीनलैंड को लेकर किसी भी कूटनीतिक मर्यादा को मानने के मूड में नहीं है। वो साम दाम दंड भेद की नीति पर उतर आए हैं, क्योंकि डेनमार्क शुरुआत से ग्रीनलैंड के लिए ढाल बनकर खड़ा है और डेनमार्क ने ही ग्रीनलैंड के लिए यूरोपीय देशों को पक्ष में उतारा है। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने डेनमार्क की कड़ी आलोचना करते हुए उसे एहसान फरामोश तक कह दिया। In World War II, when Denmark fell to Germany after just 6 hours of fighting and was totally unable to defend either itself or Greenland,
So the United States was then compelled. We did it. We felt an obligation to do it. Denmark knows that. We literally set up bases on Greenland for Denmark. We fought for Denmark. We weren't fighting for anyone else. We were fighting to save it. After the war, we gave Greenland back to Denmark. How stupid were we to do that? But we did it. But we gave it back. But how ungrateful are they now? ग्रीनलैंड पर तनातनी के बीच ट्रंप 300 प्रतिनिधियों को लेकर स्विट्जरलैंड के दावोस पहुंचे हैं और उन्होंने नाटो से लेकर ग्रीनलैंड के पक्ष में खड़े यूरोपीय देशों के सामने अपना मैसेज दे दिया है। अब इसे डोनाल्ड ट्रंप की धमकी समझा जाए या फिर सलाह, लेकिन सवाल यही है कि ग्रीनलैंड को लेकर यूरोपीय देश डोनाल्ड ट्रंप को क्या जवाब देते हैं। आज तक ब्यूरो।